गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संख्यावाची शब्द पढ़ेंगे। संख्यावाची शब्द हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में, सभी भाषाओं में संख्या के अपनी भाषा में संख्या के शब्द होते हैं। तो संस्कृत में भी संख्यावाची शब्द होते हैं। इस पर आज हम लोग ध्यान देंगे। संख्यावाची शब्द संख्यावाची शब्द के बारे में यह बता दें कि 1 से 4 तक की जो संख्या होती है उसका लिंग के अनुसार प्रयोग होता है। प्रायः संख्या का प्रयोग विशेषण के आधार पर होता है। तो 4 तक के जो भी विशेष्य होते हैं उसका जो विशेषण रूपी संख्यावाची शब्द होता है वह विशेष्य के आधार पर होता है। जैसे मूल शब्द है 4 तक, 1 का 1, 2 का द्वि, 3 का त्रि और 4 का चतुर्थ, ये होता है। लेकिन लिंग के अनुसार इनका परिवर्तन होता है। जैसे पहला हम लोग देखेंगे पुल्लिंग एकः, स्त्रीलिंग में क्या होगा? एका। और नपुंसक लिंग में क्या होगा? एकम। नपुंसक लिंग में एकम। इसके बाद हम नपुंसक लिंग पुल्लिंग में देखेंगे 2 का द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी क्या होगा? द्वे। अब 3 का पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि। उसी तरह से पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। यह मूल शब्द है और इसके लिंग के अनुसार यह शब्द दिए गए हैं। तो जब भी हम 4 तक की संख्या का प्रयोग करते हैं उस संख्या का विशेषण में जब प्रयोग होता है तो विशेष्य के आधार पर उसका लिंग निर्णय किया जाता है। अब उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे एकः बालकः, एका बालिका, एकम के लिए अब हम कोई नपुंसक लिंग शब्द ले, एकम फलम। अब उसी प्रकार से 2 की संख्या में द्वौ, यहाँ पे द्विवचन लेंगे बालकौ, द्वे बालिके और द्वे फले। द्वे स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्वे ही होता है। तो यह हमने देखा कि 4 तक की जब भी हम कोई भी संख्या का प्रयोग करेंगे तो वो लिंग इसका निर्णय होगा। आगे 5 से कोई लिंग निर्णय नहीं होता है। जैसे पंच फलानी, पंच बालका, पंच बालिका। यहाँ पंच जस के तस रहा, वहां उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे पंचानी फलानी नहीं हुआ, पंचाह बालका नहीं हुआ, पंचाह बालिका नहीं हुआ, सिर्फ पंच। तो 4 तक ही इसका लिंग का प्रयोग होता है, लिंग निर्णय होता है। अब आगे हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे हम संज्ञा के लिंग के अनुसार कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे डैश पुष्पम, डैश पुष्पम यहाँ एक है, तो यहाँ पर हम
पुल्लिंग है तो पुष्पम नपुंसक लिंग है, तो एक का नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। यहाँ हो गया एकम पुष्पम। अब जैसे मित्राणि, ब्रैकेट में हमने दिया 4, तो मित्राणि यहाँ पे नपुंसक लिंग बहुवचन है, नपुंसक लिंग शब्द है, तो यहाँ 4 का नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग क्या है, चत्वारि, तो यहाँ पर हो जाएगा चत्वारि मित्राणि। आप लोगों ने तीसरा पाठ भी पढ़ा है, चत्वारि मित्राणि, मित्राणि शब्द नपुंसक लिंग है, तो 4 शब्द की जो संख्या ली गई है वह भी नपुंसक लिंग में ली गई है। अब हम देखें एक और कुछ उदाहरण देखें। डैश वेगाः, डैश वेगाः, ब्रैकेट में 4, कितने वेग है, 4 वेग है, तो 4 का पुल्लिंग में, वेग शब्द पुल्लिंग है, तो 4 का पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, चत्वारः वेगाः। अब हम आगे देखते हैं, जैसे पुष्पाणि 3, तो 3 का यहाँ पर कौन सा लिंग होगा, पुष्पाणि शब्द नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर 3 का कौन सा लिंग होगा, यह होगा त्रीणि पुष्पाणि। चूंकि पुष्पाणि नपुंसक लिंग है तो 3 का नपुंसक लिंग में यहाँ पर प्रयोग होगा। 3 बहुवचन है तो यहाँ पर यह नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा, त्रीणि पुष्पाणि। और हम लोग आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं, कुछ और उदाहरण देखेंगे, थोड़ा बड़ी संख्या में देखते हैं हम लोग। तुम लोगों ने कक्षा 5 में भी संख्या पढ़ी है, तो मूलतः तुम लोग को 20 तक की संख्या कंठस्थ होगी। जैसे अब हम यहाँ लिखते हैं पुराणानि, ब्रैकेट में 18, मूलतः 18 पुराण है, तो यहाँ 18 का संस्कृत हम डालेंगे, क्या होगा, अष्टादश, अष्टादश पुराणानि। ठीक है, उसके बाद दशरथस्य डैश भार्याः आसन्। दशरथ की कितनी पत्नियां थी, ब्रैकेट में लिखे थी, तो यहाँ पर क्या होगा, तिस्रः भार्या। क्यों होगा तिस्रः, त्रयः क्यों नहीं होगा, तिस्रः क्यों होगा, क्योंकि भार्या शब्द स्त्रीलिंग है, तो 3 की का लिंग निर्णय होकर के यहाँ पर यह स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा दशरथस्य तिस्रः भार्याः आसन्। उसी तरह से दशरथस्य डैश पुत्राः आसन्, ब्रैकेट में है 4। दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ पर क्या होगा, पुत्र शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, चत्वारः। तो देख रहे हैं हम लोग कि 4 तक की जो संख्या होती है उसका लिंग निर्णय होता है। लिंग के आधार पर इसको लिखा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन 4 के बाद जो भी संख्या होती है उसका लिंग निर्णय नहीं होता है। जैसे पंच फलानी, पंच बालका, पंच बालिका, तो 5 शब्द को तुमने देखा कि यहाँ पर कहीं परिवर्तन नहीं हुआ है।
तो यह हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, हमेशा ही इसका हम लोग प्रयोग करते समय देखेंगे कि 4 तक इसका लिंग निर्णय हो सके। तो 10 के बाद तक की संख्या हो गई, जैसे 10 एकः द्वौ, हम पुल्लिंग में बोल रहे हैं, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश एकोनविंशति ऊनविंशति, ये भी हो सकता है। नवदश के लिए ऊनविंशति भी हो सकता है, एकोनविंशति भी हो सकता है, और उसके बाद 20 विंशति ही। तो ऊन का अर्थ होता है कम। एक ओन का अर्थ क्या हो गया? एक कम, एक जो ऊना एक ओना, तो एक कम, 20 से एक कम 19, विंशति 20। तो तुम लोग ध्यान दोगे इस पर और प्रयास करोगे कि तुम लोगों को यह संख्या स्मरण हो जाए। 100 तक की संख्या संस्कृत में तुम लोगों को जानना आवश्यक है, परंतु इस बार तुम्हें सिर्फ 50 तक की संख्या पढ़नी है, और 50 तक की संख्या का संस्कृत में याद कर लेना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों।